आज से लगभग एक दशक पहले जब भारत में ई कॉमर्स बिजनेस ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की थी, तब ज्यादातर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल था, क्या सच में ई कॉमर्स का कोई फ्यूचर है? क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? अगर कोई इसे आज शुरू करता है तो क्या इसमें स्टेबिलिटी रहेगी? लेकिन आज अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 तक इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री लगभग 130 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक यह मार्केट 160 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं अगर हम आने वाले 5 साल यानी 2030 की बात करें तो ये मार्केट करीब करीब 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। तो सवाल यह है दोस्तों कि ई कॉमर्स बिजनेस का आने वाला भविष्य कैसा दिखता है? क्या हमें इसमें आज निवेश करना चाहिए? ई कॉमर्स बिजनेस आखिर क्या होता है और इसमें हमारे लिए कौन कौन से मौके मौजूद हैं? अगर आप 2026 में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और यह प्लान कर रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों में आप भी इस बिजनेस के जरिए एक बड़ा ब्रांड या एक मजबूत बिजनेस खड़ा करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि असल में आपको कौन सा ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए, कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा और आने वाला फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है वीरेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ई कॉम वीरेश में। सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स आखिर होता क्या है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं। आपकी कोई फिजिकल दुकान नहीं होती है, आपके कस्टमर आपके पास आकर प्रोडक्ट नहीं देखते हैं बल्कि मोबाइल या कंप्यूटर पर आपके प्रोडक्ट्स देखते हैं, उन्हें ऑर्डर करते हैं और फिर वही प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर कस्टमर तक डिलीवरी पार्टनर के द्वारा पहुंचाया जाता है। यही पूरा प्रोसेस ई कॉमर्स कहलाता है। अब सवाल आता है कि इस बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में आपके पास कई अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको तय ये करना होता है कि आपके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा और इसीलिए वीडियो के आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला मॉडल है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म। वैसे तो मार्केट में और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर नए सेलर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मिंत्रा हो गया या आजियो, ये ज्यादातर फैशन और एक्सेसरीज कैटेगरी तक ही सीमित रहते हैं। मार्केट प्लेस पर सेल करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कस्टमर के मन में भरोसा रहता है। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वे उसे आसानी से रिटर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झिकझिक के। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की ई कॉम वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म को कमीशन नहीं देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। कस्टमर सपोर्ट से लेकर डिलीवरी, रिटर्न, पिकअप और हर तरह की समस्या को खुद आपको ही हैंडल करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन आता है ड्रॉप शिपिंग का। भारत में आज भी ज्यादातर कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी को पसंद करते हैं। आप यहाँ फेसबुक एड्स चलाते हैं, प्रीमियम प्राइस पर प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन प्रीपेड ऑर्डर आने के चांस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर ऑर्डर सीओडी होते हैं और डिलीवरी के समय कस्टमर कई बार ऑर्डर्स रिजेक्ट कर देता है। इन सब का नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है, ऊपर से एड्स का खर्च अलग से। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको डॉलर में भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जबकि ड्रॉप शिपिंग लोग इसलिए करते हैं ताकि कम पैसा लगाना पड़े, जो यहाँ संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं पर्सनली ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत भारी नुकसान उठा चुका हूं। इसके बाद आता है क्विक कॉमर्स मॉडल। भारत में क्विक कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट, मिनट्स, अमेजॉन, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियां बहुत तेजी से डिलीवरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस है। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर जितनी आसानी से ऑन बोर्डिंग हो जाती है,
उतनी आसानी से क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होती है। साथ ही कुछ ऑनबोर्डिंग फीस भी देनी पड़ती है, हालांकि वह आगे चलकर एक क्रेडिट या वॉलेट के रूप में एडजस्ट हो जाती है। लेकिन शुरुआती स्टेज में थोड़ा प्रोसेस और परेशानी रहती ही रहती है। अगला मॉडल है रीसेलिंग मॉडल। अगर आपकी छोटी सी दुकान है और आप ना तो मार्केट प्लेस पर जाना चाहते हैं, ना ही अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो कम से कम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अपने प्रोडक्ट्स की फोटो और वीडियो डालिए, रील्स शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके शहर में एक ऐसी दुकान मौजूद है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अच्छी अच्छी रील्स बनाकर अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है। आज के टाइम में ये सब करना काफी आसान हो गया है। अब सबसे जरूरी सवाल, मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह मार्केट प्लेस आगे और बढ़ेगा? सबसे बड़ी वजह यह है कि अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं। छोटे छोटे गांव से भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। यूपीआई पर लोगों का भरोसा बढ़ चुका है। सीओडी ऑर्डर्स धीरे धीरे से कम हो रहे हैं। कई बार सीओडी ऑर्डर में भी कस्टमर क्यूआर कोड मांगकर यूपीआई से ही पेमेंट कर देता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलर्स को और ज्यादा डेटा देने वाला है। कहां पर स्टॉक रखना है, कहां से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, ये सब चीजें ई कॉमर्स को सेलर्स के लिए और भी आसान बना देंगी। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज ही बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, तो थोड़ा रुक जाइए। ई कॉमर्स की कुछ डार्क साइड भी हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर रिटर्न। कई बार कस्टमर रिटर्न में प्रोडक्ट बदल देते हैं। कई बार लॉजिस्टिक के दौरान प्रोडक्ट्स बदल दिए जाते हैं। लगभग हर नया सेलर इस समस्या का सामना करता है, लेकिन इसका समाधान भी मौजूद है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट प्लेस सही है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो लोग मुझे एक कमेंट करके बताइए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा फेक रिटर्न्स और आरटीओ कहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि ई कॉमर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पिछले 3 सालों से इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आने वाले 10 सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ सब कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि ये बिजनेस खराब है। चाहे आपकी छोटी दुकान हो या आप घर से ही शुरू करना चाहते हो, आपको इस इंडस्ट्री में जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस कर सकता हूँ, तो रीसेलिंग कीजिए, अपनी वेबसाइट बनाइए या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी ऑप्शन चुनिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। बस एक चीज याद रखिए, बिजनेस शुरू करने से पहले सही मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च बेहद जरूरी है। धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, और वो दिन दूर नहीं जब आपका भी ब्रांड इन मार्केट प्लेसेस पर 5 स्टार रिव्यू के साथ बेस्ट सेलर बनेगा। अगर आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, तो पहले फ्री में यूट्यूब पे सीखिए। बेसिक क्लियर कीजिए, अमेजॉन FBA, फ्लिपकार्ट FBF, प्राइम बैच, होस्टिंग, डोमेन क्या होता है, उसके बाद ही किसी पेड कोर्स या मेंटरशिप की तरफ जाइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो वीडियो का मैं टाइटल आपको बता देता हूं। वो वीडियो मैं लेकर आऊंगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर।